नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य सार्थक और आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, महीने बढ़ते हैं, साल बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हर किसी के मन में ये जिज्ञासा जागती है कि आने वाला समय हमारा कैसा जाने वाला है या कैसी परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर आने वाली है। आने वाले वर्ष में कैसे उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे या कैसी ऐसी चीजें हैं जो हमारे साथ घटित होंगी, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो। दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा जाने वाला है, कैसा उनके जीवन के अंदर परिस्थितियां आएंगी, क्या उतार चढ़ाव उनको देखने पड़ेंगे या कौन सी ऐसी शुभ ग्रहों की स्थिति है जो उनके लिए वर्ष 2021 के अंदर बन रही है। तो देखिए, अगर मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए, देखिए सबके मन में एक ही सवाल आता है कि सबसे पहला तो ये होता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन आने वाले वर्ष में कैसी रहने वाली है। कहीं ना कहीं देखिए फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। जी हाँ, सुनने में ये जरूर अजीब लगेगा कि फाइनेंशियल स्थिति कैसे अच्छी रह सकती है क्योंकि राहु दूसरे घर में है, लेकिन ज्योतिष में देखिए कुछ नियम होते हैं, हर चीज का एक नियम है। बिना नियम के अगर हम ज्योतिष करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भ्रांति फैल जाएगी। उच्च का राहु दूसरे घर में होगा तो वो फाइनेंशियल स्थिति को बनाए रखेगा, कहीं ना कहीं पैसे के आपको मौके मिलेंगे, लाभ मिलेगा, क्योंकि वो वृषभ राशि है, राहु की कंफर्टेबल जोन मानी जाती है। वहां पे राहु पैसे के लिहाज से कहीं खराब नहीं करने वाला। हाँ, ये जरूर है आपके खर्चे होंगे, लेकिन देखिए खर्चे कहीं ना कहीं, मैं हमेशा ये एक बात कहता हूँ, देखिए जिसकी कुंडली में खर्चे का योग है वो इसका मतलब राजयोग है, क्योंकि पैसा आपके पास इसका मतलब होगा, कम से कम दरिद्र योग तो नहीं है कुंडली में। अगर खर्चे का योग है तो वो कहीं ना कहीं अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी रहेगी, आपके पास पैसा आएगा जिसका आप लाभ उठा पाएंगे, जिसके जरिए आप एक्सपेंस करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, खराब चीजों के ऊपर एक्सपेंस नहीं होगा। एक्सपेंस भी तरह तरह का होता है। एक होता है आपने गाड़ी खरीद ली, वो आपके लिए लाभ का एक्सपेंस है। एक होता है आपने घर खरीद लिया, वो आपके लिए लाभ का एक्सपेंस है। एक होता है आप डॉक्टर के पास जाए जा रहे हैं, वो नुकसान है। तो आपको परिस्थिति को समझने की जरूरत होती है कि एक्सपेंस भी होगा तो कैसे एक्सपेंस होगा। कहीं ना कहीं आपके लिए फाइनेंशियल स्थिति अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं रिश्तों के लिए। रिश्तों के लिए भी वर्ष 2021 मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा जाने वाला है। मतलब यह है, लव अफेयर के लिए वर्ष अच्छा रहेगा। प्यार मोहब्बत की स्थिति वर्ष 2021 के अंदर बन जाएगी। उसका कारण है, देखिए बृहस्पति केंद्र में होंगे, चौथे घर पे दृष्टि डाल रहे होंगे, क्योंकि हमें समझने की जरूरत होती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम पांचवें घर को ही एक मान लेंगे कि हाँ, प्यार मोहब्बत के लिए पांचवा घर है। भाई, जब तक मन खुश नहीं होगा, मन में अच्छे विचार नहीं होंगे, तो किसी के साथ मन मिलेगा कैसे। अगर आप मन किसी के साथ मिलाना चाहते हैं तो कम से कम स्थिति ऐसी कुंडली के अंदर होनी चाहिए। इसका मतलब जो ग्रह की स्थिति बन रही है, केंद्र में बृहस्पति होंगे, वो कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत बरसाने की कोशिश करेंगे आपके ऊपर भी, आपके साथी के ऊपर भी। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रेम संबंधों के लिए अच्छा। अगर घर में झगड़े चल रहे थे, डिस्प्यूट चल रहे थे पति पत्नी में, वो भी कहीं ना कहीं कम होंगे। और देखिए लव अफेयर के लिए भी अपने आप एक चीज है, प्रपोजल आ सकता है, आपका मन खुश हो सकता है वर्ष 2021 के अंदर। तो आप इस चीज के लिए खुश रहिए, अच्छे योग बन रहे हैं। शादी एग्जैक्टली मैं नहीं बोलूंगा कि शादी हो जाएगी, लेकिन हाँ प्रपोजल वगैरह मिलेंगे। ये हो सकता है शादी तय हो जाए। अगर बहुत समय से आप लड़की ढूंढ रहे थे अपने लिए या आप अपने लिए लड़का ढूंढ रही थी, तो वर्ष 2021 के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि रिश्ता तय हो जाए। जिसको आम भाषा में कहा जाता है कि रिश्ता रुक गया, रोका हो गया, उस टाइप का कुछ ना कुछ जरूर होने के योग बनते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। देखिए केतु अष्टम में होगा, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर का खाना पीना नहीं खाना, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। और साथ में एक चीज का और ध्यान रखना है, नॉन वेज अवॉइड करिएगा। नॉन वेज अवॉइड करिएगा, अन्यथा आपको स्वास्थ्य को दिक्कत आ सकती है। और जो मेष राशि के जातक है, जो शुगर पेशेंट है, वो भी ध्यान रखिएगा कि शुगर का लेवल हो सकता है बढ़े थोड़ा, उस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि केतु अष्टम में ये प्रॉब्लम दे देता है शुगर से रिलेटेड। इस चीज का ध्यान रखना है। और वाहन थोड़ा सा संभल के चलाना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि केतु अष्टम में देखिए जल्दबाजी मत करिएगा। मतलब जो है, वैसे तो देखिए केतु अष्टम हो ना हो, सबको वाहन वगैरह संभल के चलाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग के लिए। वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पूरा वर्ष देखिए आपका विदेश यात्रा का शो हो रहा है। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग होगी आपका और लाभकारी भी होगी। ऐसा नहीं है कि ट्रैवलिंग तो होगी लेकिन लाभकारी ना हो, तो उसका भी फायदा नहीं है।
तो ट्रैवलिंग जो आपकी होनी है पूरा वर्ष वो लाभकारी ट्रैवलिंग होगी, आपको लाभ मिलेगा, आपको कहीं न कहीं जो है नौकरी की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। तो उसके लिहाज से ट्रैवलिंग आपकी अच्छी होगी और लाभदायक साबित होगी। अब नौकरी की बात की तो हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, क्योंकि जो बृहस्पति की स्थिति है या तो प्रमोशन दिलाएगा या कुछ नई अपॉर्च्युनिटी आपको दिलाएगा जिसमें आपकी सैलरी इंक्रीमेंट भी होगा। तो कहीं न कहीं देखिए जॉब के रिगार्डिंग टाइम अच्छा है। प्रमोशन होने के योग है, नई नौकरी मिल सकती है जिसमें सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, तो कितनी अच्छी चीज़ एक आपके लिए बन गई। अब बात करते हैं व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है, लेकिन देखिए कोशिश करिएगा पार्टनरशिप में काम ना करें, सेपरेटली काम करेंगे। वैसे भी मेष राशि वालों की आदत होती है कि यूजुअली देखा जाता है कि वो अलग से ही कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अपने ही नियम हैं। उन्होंने एक जैसे कह लीजिए कि जस्ट आप ये कह सकते हैं कि अपने रूल्स बना रखे, अगर उनके रूल्स के कोई अगेंस्ट गया तो उसके साथ वो बिल्कुल काम नहीं करने वाले। तो कहीं न कहीं मेष राशि के जातक को अगर आपको कार्य करना है, व्यापार करना है, अपना अलग से व्यापार करिएगा, वो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, लाभ की स्थिति बिल्कुल बनेगी। देखिए ग्रह जिस तरीके के बन रहे हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है, तो ये एक चीज आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी होगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी मतलब अगर देखा जाए वर्ष 2021 अच्छा जाने वाला है। तो अब देखिए एजुकेशन की बात कर लेते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मेष राशि से रिलेटेड है उनके लिए कैसा जाने वाला है वर्ष 2021। पढ़ाई में मन आपका लगेगा, अच्छे अच्छे भाव आप में आएंगे, स्टेबिलिटी आएगी, तो उस समय का फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो स्थिति बन रही है देखिए बृहस्पति और शनि, अब शनि यहाँ पे खराब क्यों नहीं है, देखिए सोचने वाली बात है। शनि कहीं ना कहीं दशमेश और एकादशेश होकर चौथे घर को देख रहा है, और वही है मन में स्टेबिलिटी आएगी, बृहस्पति की भी दृष्टि हो जाएगी। बृहस्पति कुंडली के अंदर नवमेश बनता है, नौवे घर का स्वामी है। तो देखिए भाग्यस्थान का स्वामी, हायर एजुकेशन का स्वामी अगर केंद्र में आ जाएगा लाभेश के साथ, लाभ तो कराएगा ही ना, तो वो चीज समझने वाली बनती है। एजुकेशन में लाभ है, फाइनेंशियल आपको गेन होना है, जॉब के लिए टाइम अच्छा है, बिजनेस के लिए टाइम अच्छा है। तो देखिए अब मैं कुछ आपको विशेष उपाय भी बताना चाहता हूँ जो आप अपनी राशि को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपकी राशि का स्वामी ग्रह बनता है मंगल, तो कहीं ना कहीं अगर आप मंगल की रेमेडी करते हैं, सबसे पहले देखिए 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। जितना मंगल बलवान होगा उतना लाभ आपके साथ होगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, देखिए हनुमान जी, बजरंग बली जिनको कहा जाता है, उनकी आराधना करिए। डेली सुबह उठ जाइए, एक नियम बना लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। जैसा आपको सफिशिएंट लगता है वैसा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष में कोई भी उपाय जबरदस्ती नहीं होता कि जो आप उपाय नहीं कर सकते आपको की जबरदस्ती करना है। क्योंकि मन से अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो यकीन मानिए उसका आपको लाभ भी नहीं मिलने वाला है। तो मन बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं, इस चीज का मन देखिए, फिर वही बात आ गई, चंद्रमा आ गया यहाँ पे भी। मन से अगर आप चीजें करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा, फायदा होगा। तो उपाय जो है देखिए मन से करिएगा, और साथ में देखिए आपने क्या करना है, मंगलवार के दिन पॉसिबल हो तो गरीबों में जलेबी बांटिए। बूंदी का प्रसाद तो आपने सुना होगा, लेकिन अगर आप जलेबी भी बांटते तो वो एक विशेष उपाय माना जाता है मंगल ग्रह का। अगर आप कर सकते हैं अपनी खुशी के हिसाब से जितना भी कर सकते हैं, चाहे आप थोड़ी सी जलेबी लेके बांट दीजिए, एक इंसान को दे दीजिए, उतना भी सफिशिएंट है, लेकिन करिएगा जरूर। साथ ही साथ केसर का तिलक जरूर लगाइएगा, बृहस्पति को बलवान करिएगा। पीपल का कोई वृक्ष हो घर के आसपास तो वहां पे दीपक जरूर जलाइएगा। गुरुवार के दिन विशेष तौर पे दीपक जलाइएगा, आपको लाभ मिलेगा, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। जैसा मैंने बताया बृहस्पति देव की भी आराधना आप कर सकते हैं। ओम गुरुवे नमः, अगर आप इस मंत्र का आप 108 बार डेली जाप करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं आपको लाभ की स्थिति बनेगी। और 3 मुखी रुद्राक्ष के साथ आप चाहें तो 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति और मंगल की एक स्थिति को अच्छा कर देगा, कहीं ना कहीं लग्नेश और भाग्येश को एक साथ ले आएगा, तो वो लाभ देगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है कि ये छोटे से उपाय हैं जो आपको करने हैं, और दूसरे भाव में जो राहु की स्थिति है तो वो देखिए वैसे ही खराब नहीं है। हाँ केतु अष्टम में, तो केसर का तिलक जरूर लगाइए, वो आपके लिए जरूरी है। और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको कुछ ना कुछ रोटी, बिस्किट, ब्रेड, जो भी आप अपने हिसाब से, अपने अनुसार, अपनी इच्छा से डाल सकते हैं वो जरूर डालिएगा। यकीन मानिए लाभ आपको होगा, आपको परिस्थिति खुद दिखेगी, लाभ की स्थिति आपके घर में बनेगी, और कहीं ना कहीं चीजें आपके जीवन के अंदर अच्छी होंगी। तो ये छोटा सा एक काम आपको करना है, इसको करके देखिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलने वाला है। ये भी मैंने आपको बताया कि लाभ कैसे आपको मिल सकता है।
एक चीज और करिएगा, अगर संभव हो तो देखिए केसर का तिलक होगा, गणेश जी के साथ में आराधना करेगा। ओम गण गणपते नमः मंत्र का अगर आप सच्चे मन से 11 बार भी जाप करते हैं तो यकीन मानिए जो केतु की परिस्थिति है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि गणेश कहीं ना कहीं विघ्न हरता है। तो आपके हर विघ्न को वो हरेंगे और आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे, समृद्धि लाएंगे, सुख शांति लाएंगे। तो देखिए छोटे छोटे उपाय हमारे वैदिक ज्योतिष में जो होता है, छोटे छोटे उपाय करके भी जीवन को सरल और सुखद बनाया जा सकता है। जीवन से जितनी नकारात्मक परिस्थिति है उसको बाहर निकाला जा सकता है। हम ये जानेंगे कि वर्ष 2021 में कब कब सूर्य और चंद्र ग्रहण लगेगा और साथ ही कौन से त्योहार हैं, किस किस तारीख को वो पड़ेंगे। विस्तार से इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको डेट वाइज बताता हूँ कि कब कब सूर्य और चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है और भारत में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो के अंदर हम वो भी जानेंगे। वर्ष 2021 में अगर देखा जाए, देखिए 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे और 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। पहला चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा वो पड़ेगा 26 मई 2021 को, जो भारत में दिखाई नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं देखिए इसका प्रभाव, इसका मतलब किसी भी राशि के ऊपर या किसी जातक के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद वहीं दूसरा चंद्र ग्रहण जो दिखाई देगा वो देगा 19 नवंबर 2021 को, और ये भारत में दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका सूतक भी भारत में मान्य होगा। अब देखिए सूतक क्या होता है, इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए सूतक काल में ऐसा माना जाता है, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि कहीं ना कहीं ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ईश्वर के नाम का जाप करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज है खास तौर पे, विशेष तौर पे उनको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए सूर्य ग्रहण जो लगेगा, पहला सूर्य ग्रहण दिखाई देगा 10 जून 2021 को और उसका प्रभाव भारत में दिखाई नहीं देगा। वहीं दूसरा सूर्य ग्रहण जो लगेगा वो लगेगा 4 दिसंबर 2021 को, यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा। तो कुल मिला के ये है चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो मैंने आपको बताया, एक बार भारत में पड़ेगा, बाकी किसी ग्रहण का प्रभाव पूरे वर्ष में भारत में नहीं पड़ने वाला और आपकी राशि के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि वर्ष 2021 में कौन से त्योहार हैं और उनकी क्या क्या डेट होगी। तो देखिए सबसे पहला त्योहार देखिए वर्ष की स्टार्टिंग में होगा होली का, जो 29 मार्च 2021 को मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि जो प्रारंभ होंगे वो 13 अप्रैल 2021 से लेकर 22 अप्रैल 2021 तक मनाए जाएंगे। देखिए चैत्र नवरात्रि ये होता है हमारा भारतीय हिंदू एक जैसे कह लीजिए वर्ष आरंभ होता है। वर्ष 2021 की जो असल शुरुआत है वो चैत्र नवरात्रि यानी कि 13 अप्रैल से, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तभी से हमारे पंचांग भी लागू होना शुरू होते हैं। ये भारतीय ज्योतिष के अनुसार जानकारी मैंने आपको दी है। अब उसके बाद देखिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा 22 अगस्त वर्ष 2021 को। वही अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी का पर्व जो है 10 सितंबर 2021 को मनाया जाएगा। अब गणेश चतुर्थी का जो पर्व है, देखिए भगवान श्री गणेश जो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, हर कोई बड़े उत्साह के साथ उनको देखिए अपने घर के अंदर लेके आता है ताकि जीवन के अंदर सभी तरीके के कष्ट खत्म हो और जीवन के अंदर केवल और केवल उन्नति हो। उसके बाद देखिए शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होंगे जो 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2021 तक मनाए जाएंगे। देखिए इस टाइम में क्या होता है, माँ भगवती का विशेष तौर पे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अगर आप सच्चे दिल से माँ भगवती की आराधना करेंगे तो यकीन मानिए नवरात्रों के दिनों में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बस आपको जरूरत एक ही चीज की होगी, वो होगी केवल और केवल सच्ची श्रद्धा की। जितनी श्रद्धा आपकी होगी उसी हिसाब से आपके काम बनेंगे। माँ भगवती की आराधना करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है और जीवन के अंदर हर चीज की प्राप्ति होती है। वहीं उसके बाद देखिए बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी दशहरा 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर 2021 को महिलाएं रखेंगी। अब बात करते हैं वर्ष 2021 में 4 नवंबर 2021 को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आने वाली वीडियोस भी पसंद आएंगी और जैसा प्यार आपका
हमें एस्ट्रो योगी को मिल रहा है, वैसे ही आप सभी दर्शकों का प्यार हमें निरंतर मिलता रहेगा। आप सबका प्यार हमारे साथ हमेशा है और हमारी भी जो एक कोशिश है वो यही रहती है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव को ज्योतिष के माध्यम से जितना हो सकता है कम किया जा सके और आपके जीवन को बेहतरीन और सफल बनाया जा सके। तो ये जो जानकारी थी आपकी राशि के अनुसार जानकारी थी, मेष राशि के लिए चंद्र राशि के अनुसार। अगर आप अपनी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमसे एस्ट्रो योगी के माध्यम से संपर्क करके अपनी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करा सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा जाने वाला है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एस्ट्रो योगी, इंडियाज नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।